हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुग़ल काल में चित्रकला। हम जो है चित्रकला के साथ जो है स्थापत्य कला को भी कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने जब चित्रकला किया था इससे पहले, तो वो दिल्ली सल्तनत में किया था। तो आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में जब हमने चित्रकला किया था या वहाँ का जो संगीत किया था, तो हमें ये पता लगा था कि जो संगीत है या फिर चित्रकला है उस पे जो है इस्लाम धर्म में प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुगल्स भी तो इस्लाम ही कबूले हुए थे, वो भी तो इस्लामिक थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके भी विरुद्ध होगा, है ना, इस्लाम के विरुद्ध ही होगा चित्रकला। बट फिर भी हमें जहाँ सल्तनत पीरियड में चित्रकला और जो म्यूज़िक है उसके जो रेफरेंसेस हैं या सोर्सेज हैं वो कम मिलते हैं, वहीं मुग़ल काल में भारत में चित्रकला का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो अब जो हुआ हम उस पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो भाई बाबर जो है उसने नींव रखी थी मुग़ल साम्राज्य की। तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक-ए बाबरी, उस पे जो बेसिकली पेंटिंग्स होती हैं वो फ़ारस के एक चित्रकार बेहजाद ने की, जो पूर्व का रेफिल कहलाता था। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई चित्रकला का जो है बहुत ज़्यादा मतलब चित्रकला का शुरुआत प्रॉपरली हो गया या जन्मदाता बेसिकली हम कहें मुग़ल काल में, तो चित्रकला का जो जन्मदाता था वो था हुमायूं। क्योंकि जब हुमायूं बोलते हैं ना कि शेरशाह सूरी ने जब उसे हरा दिया था, तो उस समय जब वो अपनी सेना तैयार कर रहा था हुमायूं कि भाई मैं अपना एम्पायर जो है उससे छीन लूँगा, तो वो फ़ारस गया था। तो जब वो फ़ारस में रह रहा था तो उसकी जो है मीटिंग होती है, कुछ लोगों से वो मिलता है, भेंट होती है दो लोगों से, जो यही बेहजाद जो था ऊपर अभी हमने देखा ये। ठीक है, तो ये जो बेहजाद था उसी के दो शिष्यों से ये मिलता है वहाँ जाके, सैयद अली और ख्वाजा अब्दुर्रहमान। ठीक है, तो ये जो सैयद अली है इसको इसने उपाधि दी थी नादिर उल अस्र की, और जो ख्वाजा अब्दुर्रहमान था उसे श्री कमल की। ठीक है, आगे हम देखें तो ये जो दास्ताएं अमीर हमजा है, ठीक है, हजमुनामा, उसमें जो है मुग़ल काल की बेसिकली पहली चित्रकला वाली वस्तु कह रही हूँ, पुस्तक माना जाता है। ठीक है, जो बेसिकली किसके काल में थी, हुमायूं के काल में। अब इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनता है, तो इसके बाद नेक्स्ट रूलर भाई अकबर बनता है। तो अब हम बात करने वाले हैं अकबर के काल में चित्रकला। तो ये जो अब्दुर्रहमान उसकी अध्यक्षता में वहाँ पे जो है एक शाही चित्रशाला का निर्माण कराया गया। ये वही अब्दुर्रहमान है जो अभी हमने यहाँ देखा ना कि हुमायूं भाई मिला था और ये किसका शिष्य था, बेहजाद का। ठीक है, तो उसके बेसिकली अध्यक्षता में इसका निर्माण हो गया। और जो हमें पता है अब्दुल फजल जो है भाई वहाँ का जो कोर्ट हिस्टोरियन था, उसने अपनी आईन अकबरी में तकरीबन 15 श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन किया अकबर के काल में। ठीक है, तो भाई अब 15 की 15 पे तो हम नहीं बात करने वाले, हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स इसमें से जो हैं उन पे बात करते हैं। जैसे कि पहला दसवंत। अब पॉइंट ये है कि हम 15 की तो बात नहीं कर रहे, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं तो हम दसवंत की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये जो दसवंत था ना, ये कहरार जाति का था और अकबर ने जो है राज्य का जो पहला अग्रणी चित्रकार घोषित किया था वो इसे ही किया था। ठीक है, तो ये पहला अग्रणी चित्रकार था। और इसके बारे में जो हम जानते हैं ना कि उस समय पे जो है ये मानसिक रूप से बड़ा परेशान था, इसी वजह से जो है 1684 में आत्महत्या अपनी कर लेता है। बट इससे पहले जो है इसने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं जिसकी वजह से ये जाना गया है। तो इसकी कुछ किताबें थी, रमज़नामा, मील का पत्थर जिसे कहा जाता है, उसमें बेसिकली इसने चित्रकारी करी है। ख़ानदान से नूरिया उसमें की है, और तूतीनामा, इन सब में जो है इसने चित्रकारी की है दसवंत ने। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे नाम को ध्यान दें तो बसावन जो है नेक्स्ट नेम है। अब बसावन के बारे में हम क्यों जानेंगे, क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था अकबर के काल का। अब पॉइंट ये है कि ठीक है वो तो फर्स्ट था, ये सर्वोत्कृष्ट है, तो अब सर्वोत्कृष्ट क्यों है, तो भाई इससे पहले जो रूप चित्रकारी प्रचलन में थी ये वो तो कर ही लेता था, तो नॉर्मल हुआ। पर ख़ास बात क्या थी, ख़ास बात ये थी कि अकबर के द्वारा जो प्रचलन में लाई गई भित्ति चित्रकारी उसको भी कर लेता था, तो इसीलिए ये जो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कहलाया। अब बात करते हैं हम अब्दुर्रहमान की।
ठीक है, जो अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि भाई वो जो है मुल्तान का दीवान था और क्या बोलते हैं हुमायूं से भेंट हुई थी उसकी, बेसिकली वो मिला था जब वो फारस में गया था, ठीक है। और ये किसका शिष्य था, आप ऊपर ये देख सकते हो, मैंने अभी बताया था आपको, ये behzad का, ठीक है, ये उसका शिष्य था। तो अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसका स्पेशल नेम क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही जो था जिसने अकबर को जो है चित्रकारी सिखाई थी, ठीक है। अब हम अन्य नाम देखें तो मिस्किन, केशव, महेश, लाल मुकुंद, माधव, तो इसी तरीके से हमें काफ़ी सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करें जहांगीर काल की चित्रकला की, तो जहांगीर काल का जो चित्रकला था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि ये पीरियड जो है स्वर्ण काल कहा जाता था, गोल्डन पीरियड कहा जाता था पेंटिंग्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें गोल्डन पीरियड फॉर आर्किटेक्चर मुग़ल पीरियड में, तो वो इसके बाद जो बादशाह बनता है शाहजहाँ, इसका पुत्र, वो जो है आर्किटेक्चर के लिए उसका टाइम पीरियड जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है। पर वहीं हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं अभी, तो हम पेंटिंग को ही रेफरेंस में लेंगे। तो अब भाई ये गोल्डन पीरियड बना तो कुछ तो ख़ास बात होगी, है ना। तो क्या डिफरेंट था इसकी पेंटिंग्स में पहले से, तो भाई पहले जो पेंटिंग्स होती थी वो थीम बेस्ड होती थी, ठीक है। वहीं अब जो पेंटिंग्स हो रही हैं वो चेहरे पर बेस्ड हो रही हैं कि इनमें चेहरा बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसी के काल में जो है जहांगीर ने जो है हेरात के उत्प्रवासी जो था अकारिजा, उसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खुलवाई थी, जैसे कि भाई अकबर ने किया था वैसे ही, ठीक है। तो अब हम बात करें और क्या ख़ास बात थी कि ये गोल्डन पीरियड कहलाया, तो जो है मोरक्का, वो आर्ट जो है यहाँ यूज़ की गई, ये एक प्रकार की एक आकार के चित्र बनाने को जो है बेसिकली मोरक्का कहा जाता था, जो 1680 में पहला मोरक्का जो है जहांगीर द्वारा लाया गया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों की, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं पहले व्यक्ति की, वो था बिस्वन दास, ठीक है, बिसन दास। तो बिसन दास की अब क्या खास बात थी कि ये जो है ना एक दूत खान आलम के साथ जो है फारस के शाह के दरबार में गया और वहाँ जो उसने देखा ना उसी का छवि चित्र बना के वो ले आया। इसी वजह से ये बहुत जाना जाता था। और जहांगीर भी क्या करता था, जहांगीर उसे भेज देता था अन्य जगह कि भाई तुम देख देख कर आओ और यहाँ पे जो है मेरे को पेंटिंग्स के थ्रू दिखाओ। मतलब उनकी जो है और जगह भी नज़र रहती थी, किस तरीके से, जो है बिसनदास के हेल्प से, कि भाई बिसनदास जाओ आप देख के आओ और उसको ड्रॉ करके मेरे पास ले आओ, तो मैं सब समझ जाऊंगा कि भाई वहाँ का दरबार कैसे है, वहाँ का देखना मतलब क्या चीज़ कहाँ पड़ी रहती है और किस तरीके से रहती है, तो पूरी नज़र रहेगी। तो वो छवि चित्र बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। आगे हम बात करें फारूक बेग की, तो फारूक बेग जो है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह जो था उसका चित्र बना के ले आया था। ये उसके लिए जो है उस समय पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दौलत की। तो जो दौलत था इसकी सबसे ख़ास बात क्या थी कि एक बारी क्या हुआ, बिस्वन दास, यही जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा, जो बेसिकली जो है खान आलम के साथ में फ़ारस के शाह के दरबार में गया था, तो वही जो है बिसन दास, गोवर्धन और अबुल हसन, हम आगे अब बात करेंगे इसकी, और जहांगीर, ये बैठे हुए थे, ठीक है। अब ये बैठे हुए थे तो इनको देखा किसने, भाई दौलत ने ही देखा ना, वो भी वहाँ बैठा था, मतलब अब वो भी बैठा था तो उसने अपना भी चित्र बना दिया। मतलब इन सब का तो चित्र बनाया ही बनाया है, साथ में अपना भी चित्र उसने बना दिया कि यहाँ सब हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस्ताद मसूद की, जिसे जो है नादिरुल अस्र की जो है उपाधि मिली हुई थी। और ख़ास बात क्या थी इसकी कि ये एक पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। तो बेसिकली पक्षी विशेषज्ञ है तो इसकी पेंटिंग्स में हमें जो है बर्ड्स दिखेंगे। और कौन सी शैली यूज़ करता था, मोरक्का शैली। तो अब इसकी कुछ अगर हम फेमस चित्र देखें या पेंटिंग्स देखें तो साइबेरिया का एक बिरला सारस और बंगाल के अनोखे पुष्प, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अबुल हसन की, जो अभी हमने देखा था दौलत ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें अबुल हसन भी था। तो इसे जो है नादिरुल जमा की उपाधि मिली हुई थी। और ये ख़ास क्यों था, ये इसीलिए ख़ास था
क्योंकि ये व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना, उस्ताद मसूद वो पक्षी विशेषज्ञ था, उसी तरह अबुल हसन जो है व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। तो अब इसकी क्या खास बात थी, तो ये जो है एक बार जब जहांगीर गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसने उसकी जो है एक पिक्चर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जो चित्र बनाया उसने देखा, उतना क्लियर था कि उसको जो है देखकर खुश होकर उसने जो अपनी बेसिकली बायोग्राफी थी तुजु के जहांगीरी, उसका जो है मेन पेज बनवा दिया। तो हम जो है तुजु के जहांगीरी का जो फर्स्ट पेज देखते हैं, तो अब आपको पता है कि भाई किसने जो है उसे पेंट किया है, तो वो जो है अबुल हसन है, ठीक है, जिसे क्या उपाधि मिली है, नादिरुल जमा की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शाहजहाँ कालीन चित्रकला। तो हमने ये तो समझ लिया कि भाई शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था वो तो आर्किटेक्चर के लिए भाई गोल्डन पीरियड था, चित्रकला के लिए तो था नहीं। तो भाई चित्रकला बेशक नहीं उसके टाइम पे गोल्डन पीरियड थी, आर्किटेक्चर था, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमें जो है पेंटिंग्स नहीं मिलती हैं। पर हाँ, गिरावट तो मिलेगी क्योंकि भाई आर्किटेक्चर पे ध्यान था। तो उसके में जो खास बात थी वो थी आकृति चित्रण कम हो गया, रंग सामंजस्य कम हो गया, पर रेखांकन और बॉर्डर जो बनता है बेसिकली पेंटिंग्स पे, वो जो है इसके काल में बढ़ गया। और देवी संरक्षण में अपना चित्र जो है इसका मिलता है। और अगर हम इसके काल में बोले कि इनके काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो फ़कीरुल्लाह, मीर हाशिम, मुरार, अनूप, हुनर मोहम्मद नादिर, चित्रा, तो ये सारे जो हैं पेंटर्स हमें मिलते हैं। वहीं अब हम बात करें औरंगज़ेब की चित्रकालीन मतलब चित्रकला पर, तो औरंगज़ेब जो था वो हम जानते हैं कि भाई वो जो है इस्लाम को बहुत ज़्यादा डिप में मानता था और इस्लाम के तो ये विरुद्ध था। तो उसने विरुद्ध कह करके भाई चित्रकला जो है इस्लाम के विरुद्ध है, इसीलिए उसने जो है चित्रकला करवाना जो है बेसिकली बंद करवा दिया। पर फिर भी अब चाहे शासक ने बंद ज़रूर करा दिया हो, लेकिन स्थानीय कला का ही जो है वो तो विकास चलता ही रहेगा ना। तो उसके काल में जो स्थानीय कला थी उसका तो विकास हुआ, पर जो हम कहें कि उसके अंडर जो है कुछ काम हुआ हो, जैसे हम अभी ऊपर इतने चित्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट था इस मामले में कि अगर ये इस्लाम के विरुद्ध है तो ये विरुद्ध है। वहीं जो है अब हमने बोला कि जो स्थानीय कला है उसका तो विकास हुआ ही, और साथ ही साथ क्योंकि यूरोपीय प्रभाव उस समय बढ़ने लगा था, तो यूरोपीय प्रभाव वाले जो चित्रकारों में जो है मिशकिन, उनका प्रभाव जो है बढ़ा और यहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट। तो अब जो है हम इसके बाद में बेसिकली अब बात करने वाले हैं हम आर्किटेक्चर की, क्योंकि हम अब आर्ट के बारे में बात कर चुके हैं, पेंटिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर पे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।